नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं संस्कृत प्रश्नोत्तर के बारे में। ठीक है, आपका दूसरा पार्ट है अन्योक्त विलासा। मैंने पहला पार्ट जो था वाराणसी उसकी वीडियो बना दी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, या चैनल पर भी देख सकते हैं, वहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएगी। तो दूसरा पार्ट है, इसमें लगभग 8 प्रश्न हैं। आपको ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको लास्ट जरूर देखिएगा। ठीक है, और उनको अच्छी तरीके से सीख भी लीजिएगा। देखिएगा, पहला हमारा प्रश्न देखिए, आए हुए प्रश्न दिखा देता हूँ पहले। ये सभी प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ये प्रश्न दूसरा वाला जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, बहुत बार आ चुका है। अब देखते हैं, हमारा पहला लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रश्न नंबर 1, कूपहा किमर्थ दुखम अनुभवति। कूपहा माने होता है कुएं को, किमर्थ माने कौन सा, दुखम माने दुख, अनुभवत अनुभव होता है। मतलब कुएं को क्या दुख लगता है, तो कुआं क्या दुख अनुभव करता है, अनुभूति होती है उसे किस दुख की। तो होता है कि अहम नितराम नीचा अश्म इति विचार कूपहा दुखम अवत। कुआं कहता है कि अहम माने मैं, नितराम बहुत ही नीचा, में बहुत ही नीचा हूँ, इत विचार ऐसा विचार करके कूपह कूपह दुखम अनुभवत, कुआं दुख का अनुभव करता है। समझ गए होंगे। दूसरा लिखा हुआ है, स्वर्णस्य किम मुखम दुख्यम दुखम। स्वर्ण स्वर्ण का, सोने का, किम माने क्या, मुख्य माने मुख्य, दुख माने दुख होता है। सोने का मुख्य दुख क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो स्वर्णम जनः गुंजायः सह तोलन्ति इदमेव स्वर्णस्य मुख्यम दुखम अस्ति। मतलब क्या है, स्वर्ण स्वर्ण हमारे, स्वर्ण जन हमारे लोग, मतलब सोने को लोग जो है गुंजाया सह तोलन, मतलब गुंजा मतलब क्या है, रत्ती रत्ती गुंजा से तोलते हैं, मतलब रत्ती रत्ती तोलते हैं। इदमेव स्वर्णस्य मुख्यम दुखम, यही सोने का मुख्य दुखम है, यही मुख्य दुख है। समझ गए कि लोग उसे रत्ती रत्ती पर तोलते हैं। आगे देखिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। लिखा हुआ है, कवि कोकिलम किम कथयत या बोधियत स्म। मतलब कवि जो है वो कोयल को क्या कथा कहता है, कोयल से क्या कहता है वो बताइएगा। तो कवि कोकिलम कथयत स्म, कवि जो है कोयल से कहता है, या पय कलील बिटपे सुदिवसान यावत रसाल ना शमुसलति। मतलब क्या है कि हे कोयल, या पय कलील बिटपे सुदिवसान, कि जब तक तुम अपने ये कष्ट भरे दुखों को करील, मतलब क्या है यहाँ पर, करील के वृक्षों पर गुजार लो। यावत रसाला ना समुचित, कि जब तक कोई आम का पेड़ जिसमें नहीं कहते बौर आ गया, तो जब तक कि आम के पेड़ पर कोई बौर ना आ जाए तब तक हे कोयल तुम अपने जो दिन है बुरे दिन वो किसी करील मतलब कटीले पेड़ पर गुजार लो। मतलब यही कोयल यहाँ पर कभी कोयल से कहता है कि अगर अच्छे दिन नहीं है तुम्हारे तो कोई बात नहीं, अपने बुरे दिनों को दूसरे ऐसे प्रकार से गुजार लो, जो अच्छे दिन आ जाएंगे तो वहाँ गुजार लेना, ये कहता है। आगे है कि भ्रमरे चिंतित गजहा किम अकरोति। जब भ्रमर चिंता करता है तो गधा क्या करता है, हाथी क्या करता है। अच्छा, आपने कहानी पढ़ी होगी, इसमें श्लोक है आपके में कि जब कहानी इसमें थी कि जब, मतलब इसका श्लोक का अर्थ ये था कि कमल जो होता है वो सूरज निकलने पर खिलता है, और सूरज जब बंद हो जाता है तो कमल में खासियत होती है कि बंद हो जाता है। तो एक भौरा जो था वो कमल में बैठ जाता है, उसमें इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है, इतना मोहित हो जाता है कमल पर कि उसे पता ही नहीं चलता कि रात कब हो गई, तो कमल बंद हो जाता है। तो भौरा उसी के अंदर बैठ जाता है और कल्पना करता है कि कल जब सूरज निकलेगा, तो सूरज जब निकलेगा, सूर्योदय होगा, तो हमारा कमल खिल जाएगा, तो हम उसमें से बाहर निकलेंगे, ऐसा विचार करता होता है। तो मतलब एक हाथी आता है, एक गजहा काम उजाला, मतलब हाथी क्या करता है, तो भ्रमरे चिंतयन्ति गजहा नलिनी उजाला। यहाँ है कि भ्रमरे चिंतयन्ति, ऐसा भौरा विचार कर रहा होता है कमल के अंदर बैठा हुआ, तो इस समय गजहा हाथी क्या करता है, तो भ्रमरे चिंतयन्ति गजहा नलिनी उजाला। मतलब क्या है, तो उसी समय जो भ्रमर चिंता कर रहा होता है तब हाथी आता है, उसी कमल के फूल को उखाड़ कर ले जाता है। मतलब क्या है, तो उसका जीवन वहीं से खत्म हो जाता है। यही तो बात हुई यहाँ पर। आगे देखिएगा अगला क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि कभी हंसम, ये है, ये नहीं है, ऊपर वाला है इससे। क्वेश्चन नंबर है 5 कि कभी हंसम किम बोधियत, कि कभी जो है हंस माने हंस को, किम माने क्या, बोधियत माने चेतावनी देता है, क्या कहता है हंस से। तो कभी हंसम नीर शीत विभागे आलस्य न कर तुम बोधियत। कभी कहता है कि है हंस, जब तुम दूध और पानी को अलग करना जानते हो तो तुम उसमें आलस मत करो। तुमने श्लोक पढ़ा होगा, उसमें कहा गया है कि है हंस, जब तुम दूध और पानी को अलग करने की कला को जानते हो तो तुम इसका जो है पालन करो। ठीक है, आलस मत करो, क्योंकि अगर तुम आलस करोगे तो संसार में अपने कुल का पालन कौन करेगा, अपनी मर्यादा का पालन कौन करेगा, अर्थात कोई नहीं पालन करेगा। तो यहाँ पे वही है कि कवि हंसम कित बोधियति, कवि जो है हंस को क्या कहता है, क्या चेतावनी देता है। तो कवि हंस से कहता है कि नीर क्षीर विभागे आलस्य ना कर तुम बोधियति, कि तुम दूध और पानी को अलग करने में आलस बिल्कुल मत करो। ठीक है, ये कहता है।
आगे है कि कवि चातकम कुम उपदिशत या शिष्येद, कवि जो है चातक को क्या उपदेश देता है, तो कवि चातकम उपदिशत यत प्रत्येक मेघस्य पूर्तः याचको भूत्वा दीनम बचामब्रीहु। इसका मतलब क्या है कि है चातक उपदिशति, चातको कवि चातक को उपदेश देता है कि यत प्रत्येक मेघस्त पुरुतो, तुम प्रत्येक मेघ माने बादल को तुम देखकर याचको भूतवा दीनम बचा माँ ब्रूह, तुम प्रत्येक बादल को देखकर तुम उससे दीन बचना मत कहो, तुम ये मत कहो कि तुम बरस जाओ यहीं पर। तो मतलब क्या है, कवि यहाँ पे समझाता है, चातक को क्या समझाता है कि हे चातक कि सभी बादल बरसने वाले नहीं होते हैं, इसलिए तुम जिस जिस बादल को देखते हो तुम उससे बरसने की इच्छा करते हो, तुम उससे ये बिल्कुल मत कहो। तो बस वही बात यहाँ पर कही गई है। आगे लिखा हुआ है कि नीर क्षीर विषय हंसास्य का विशेषता, कि दूध और पानी के विषय में हंस की क्या विशेषता है। आपको पता है कि जो हंस होता है वो दूध और पानी को अलग कर देता है, तो हंसस्य विशेषता, हंस की यह विशेषता है, ये तो माने कि हंसा नीर क्षीरस्य विभाग क्रोध, कि हंस जो है दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। आगे लिखा हुआ है हंसस्य किम कुलवतम अस्ति, हंस का कुलवत क्या है, तो नीर क्षीर विवेकत्व हंस कुलवतम अस्ति, नीर क्षीर विवेकत्व मतलब क्या है कि दूध और पानी को अलग करना ही हंस का कुलवत है। ठीक है, और देखिएगा आगे। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को यहाँ पर 8 क्वेश्चन जो थे वो आपको कंप्लीट कर दिए हैं दोस्तों। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से अगर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।